यार दोस्तों, यहाँ पर हम आपको संतरा खाने से संबंधित अनेकों प्रकार की जानकारी देने वाले हैं और यह हमारा ब्लॉग है। आपको यहाँ पर लिंक के डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर खुद से भी संतरा खाने के फायदे और नुकसान और संतरा खाने से संबंधित अनेकों प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको संतरा खाने के कुछ अनेकों प्रकार की जानकारी देंगे, जैसे कि संतरा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, संतरा खाने का सही समय क्या है और संतरा खाने का सही तरीका क्या है, और एक दिन में एक व्यक्ति को कितने संतरा खाना चाहिए जो कि उसके लिए लाभदायक हो, और संतरा खाने के बाद किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और संतरा खाने के हमारे शरीर को क्या फ़ायदे होंगे और संतरा खाने के क्या नुकसान होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम संतरा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, संतरा में विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, फ्रुक्टोज, राइबोफ्लाविन, कार्बोहाइड्रेट, डेक्सट्रोस और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। अब हम जानते हैं संतरा खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, संतरा खाने का सही समय सुबह का वक्त और दोपहर के वक्त है। आप दोनों समय में से किसी भी समय में खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि संतरा का सेवन जब भी करें तो आप नाश्ता के बाद या फिर भोजन के बाद ही करें, अर्थात कुछ खाने के बाद ही आप संतरा का सेवन करें। खाली पेट कभी भी संतरा का सेवन ना करें। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि संतरा का सेवन आपको रात में कभी भी नहीं करना है, क्योंकि रात में अगर आप संतरा का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब हम जानते हैं संतरा खाने के सही तरीका क्या है। दोस्तों, संतरा खाने के मुख्यतः दो तरीका है। एक, संतरा को छीलकर उसके कलियों को चूसकर, दूसरा संतरे के जूस बनाकर। दोस्तों, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है, परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि संतरा का अगर आप चूस कर खा रहे हैं छीलकर, तो आपको यहाँ पर उसके जो छिलका उतारने के बाद पूरा खा जाना है, उसके पूरे निगल ही जाना है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आप संतरा के सफ़ेद धागे जो उसमें होते हैं उसको निकाल के खाएंगे तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा उसका 30% कम हो जाएगा। इसलिए आप पूरा ही खाएं और सफ़ेद धागों के साथ ही खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप जूस पीते हैं तो आप कोशिश करें कि संतरा का जूस बनाकर 10 से 20 मिनट के अंदर ही उसे पी लें, और ज़्यादा देर तक उसे रख कर ना पिए, वरना उसका जो फ़ायदेमंद जो मटेरियल होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। हम जानते हैं एक व्यक्ति को एक दिन में कितने संतरे खाने चाहिए जो कि उसके लिए लाभदायक हो। दोस्तों, एक व्यक्ति को एक दिन में 1 से 2 संतरे का ही सेवन करना चाहिए। इतने ही संतरे उसके शरीर के लिए पर्याप्त है, जो कि उसके सभी प्रकार के संतरे के गुण उसके शरीर में प्रदान कर सकता है। अगर आप जूस बनाकर पीते हैं तो आपके लिए दिन भर में 24 घंटे में 1 गिलास जूस ही आपके शरीर के लिए काफ़ी है। अब हम जानेंगे संतरा खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, अर्थात संतरा खाने के बाद क्या ना खाएं। तो संतरा खाने के बाद कुछ ऐसे चीज़ भी होती है जिसका सेवन आपको नहीं करना, जैसे कि संतरा खाने के तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप संतरा खाने के तुरंत बाद दूध पिएंगे तो आपको अपच की समस्या हो सकती है। दूसरा, संतरा खाने के तुरंत बाद आपको गाजर नहीं खाना है। दोस्तों, ऐसा करने से अगर आप खाएंगे तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सीने में जलन, गैस की समस्या इत्यादि। और तीसरा है, संतरा खाने के तुरंत बाद आपको सब्जियाँ नहीं खाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि संतरा में एक एसिडिक चीज़ होता है और सब्जी भी एसिडिक। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपच, पेट दर्द और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे संतरा खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, संतरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक फल माना जाता है, जिसमें अनेकों प्रकार के गुण हैं। तो हम जानते हैं संतरा खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा नंबर 1 होगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। दूसरा फ़ायदा, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, रक्तचाप में बेहतर होगा। तीसरा फ़ायदा, कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। चौथा फ़ायदा, दिल की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। पाँचवा, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। किन किन समस्याओं में संतरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हमें एक लिमिट मात्रा में संतरा का सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संतरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सीने में जलन है तो उसे संतरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बीटा ब्लॉक के जो दवाइयाँ होती है, अगर उनका सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आपको संतरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि सबके मन में होता है, क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को संतरा खाना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, वे खा सकती है, परंतु उनको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 संतरा ही उनको खाना चाहिए। ज़्यादा संतरा का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए। और क्या स्तनपान कराने वाली महिला संतरा का सेवन कर सकती है? तो यहाँ पर उसका यही उत्तर हो सकता है कि अगर आपका बच्चा बहुत कम उम्र का है, मतलब 1 साल से कम का है, तो आपको संतरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर 1 साल से अधिक का है तो आप 1 से 2 संतरा का सेवन कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न जैसे कि क्या शुगर के मरीज संतरा का सेवन कर सकते हैं, तो उन्हें बता दें कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज है वे संतरा का सेवन बेहिचक होकर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी लिमिट मात्रा में ही संतरा का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ संतरा खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ये वीडियो देख सकें। जय हिंद।